अब रिग्रेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव सम्स है जो हमें फिनिश करने हैं। एक्सरसाइज 3.2 में सम नंबर 6, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर 10 फर्म्स रनिंग बिजनेस ऑफ क्लोथ्स इन ए सिटी रिगार्डिंग देयर एवरेज एनुअल प्रॉफिट एंड एवरेज एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। हमें लास्ट में कहा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। प्रॉफिट को x सपोज किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को y सपोज किया है, और हमें कहा है y ऑन x लाइन बनाओ। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए x बार। फर्स्ट स्टेप x बार, यहाँ पे लिखा है मीन, x के मीन को x बार कहते हैं, दैट इज 60। देन आफ्टर y बार, y के मीन को y बार कहते हैं, दैट इज 25। अब इंफॉर्मेशन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, और कोवेरिएंस, अगर कोवेरिएंस आता है तो बी वाई एक्स की फॉर्मूला में कोवेरिएंस वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, COV ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो COV ऑफ एक्स वाई 10.4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 6 है, और 6 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 10.4 अपॉन 36। हमें BYX मिलेगा 0.29। देन आफ्टर फोर्थ स्टेप A फाइंड करेंगे, y बार माइनस BYX इंटू एक्स बार, y बार 25 माइनस BYX 0.29 इंटू एक्स बार 60। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 0.29 इंटू 60 17.4। फाइनली हमें A मिलेगा 7.6। ये 4 स्टेप हमारे पास आ गए। फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं y ऑन x लाइन, दैट इज ऑन फिफ्थ स्टेप y ऑन x लाइन। तो y ऑन x लाइन की फॉर्मूला y कैप इज इक्वल टू a प्लस BYX इंटू एक्स। a और BYX की वैल्यू रख देंगे, 7.6 प्लस BYX 0.29x। अगर y ऑन x लाइन का हो तो सिर्फ ये इक्वेशन ही हमें फॉर्म करनी है। ये इक्वेशन हमें मिल गई। सम नंबर 7, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेनफॉल एंड द यील्ड ऑफ मेज इन डिफरेंट तालुका ऑफ गुजरात। रेनफॉल को x सपोज किया है, यील्ड ऑफ मेज को y सपोज किया है, और लास्ट में हमें कहा एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज। यील्ड ऑफ मेज को y सपोज किया और उसका एस्टिमेट यानी हमें फाइंड करना है y कैप व्हेन रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर, जब x इज इक्वल टू 60 हो। अगर y कैप फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए y ऑन x लाइन। y ऑन x लाइन के लिए हमारे पास पहले 4 स्टेप होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप x बार, हमें दे दिया है मीन, जिसको x बार कहते हैं, x के मीन को x बार कहेंगे, दैट इज 82। सेकेंड स्टेप y बार, y के मीन को y बार कहेंगे, दैट इज 180। देन आफ्टर BYX फाइंड करेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन में को रिलेशन कोएफिशिएंट आता है, को रिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग कहते हैं स्मॉल r। अगर r दिया हो तो BYX की फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें को रिलेशन कोएफिशिएंट आता है, दैट इज r इंटू पहले y आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और बाद में x आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहाँ पे वेरिएंस लिखा है, x के वेरिएंस को हम लोग कहते हैं sx स्क्वायर, 64 दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें मिल जाएगा, दैट इज 64 का स्क्वायर रूट 8। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर, जिसको वेरिएंस कहते हैं, तो y के वेरिएंस को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर, जो हमें दे दिया है 225। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें मिलेगा 225 का स्क्वायर रूट, दैट इज 15। ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज r हमारे पास है 0.82 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 15 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 8। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा BYX, दैट इज BYX इज इक्वल टू 1.54। अब फाइंड करेंगे A इज इक्वल टू y बार माइनस BYX इंटू एक्स बार। तो y बार की वैल्यू हमारे पास है 180 माइनस BYX 1.54 इंटू एक्स बार 82। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.54 इंटू 82 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 126.28, और फाइनली हमें A मिलेगा 53.72। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले y ऑन x लाइन।
दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। तो ए हमारे पास है 53.72 प्लस बी वाई एक्स 1.54 एक्स। ये पहले हमें इक्वेशन मिलती है, अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे एक्स की, जिससे हमें मिलेगा एस्टिमेट। और एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है 60, तो अगर x इज इक्वल टू 60 है तो हमारा एस्टिमेट होगा 53.72 प्लस यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रख देंगे, दैट इज़ 1.54 इंटू 60। तो 53.72 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 92.4। तो फाइनली हमें y की एस्टिमेट वैल्यू मिल जाएगी 146.12। Sum number 8. The following results are obtained to study the relation between price of battery of wristwatch in rupees and its supply in 100 units. हमें दिया है प्राइस जिसको x सपोज किया और सप्लाई को y सपोज किया। लास्ट में हमें कहा ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y ऑन x लाइन फाइंड करनी है एंड एस्टिमेट द सप्लाई। सप्लाई को y सपोज किया तो उसका एस्टिमेट होगा y कैप व्हेन प्राइस इज 16, यानी x इज इक्वल टू 16 होगा। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे x बार। x बार की फॉर्मूला सम ऑफ x अपॉन n। सम ऑफ x हमें दिया है 130, n हमारे पास है 10, दैट इज सबसे पहले हमें मिल जाएगा x बार 13। सेकेंड स्टेप y बार, सम ऑफ y अपॉन n, दैट इज 220 अपॉन 10, तो y बार भी हमें मिलेगा 22। अब जो सम में सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ x स्क्वायर और सम ऑफ xy आता हो तो xy वाली फॉर्मूला अप्लाई करने की by(x) फाइंड करने के लिए, तो उसकी फॉर्मूला है n सम ऑफ xy माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y अपॉन फॉर्मूला यहाँ पे x है तो x की वैल्यू होगी जो डिनोमिनेटर में आएगी n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। तो n हमारे पास है 10 सम ऑफ xy 3 4 6 7 माइनस सम ऑफ x 130 इंटू सम ऑफ y 220। ये सभी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी है। n सम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 10 सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमें दे दिया है 2288 माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज़ 130 का होल स्क्वायर। 3467 इंटू 10 34670 माइनस 130 इंटू 220 करेंगे तो 28600 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22880 माइनस 130 का स्क्वायर करेंगे 16900 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले 6070 और डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5980। फाइनली by(x) हमें मिलेगा 1.02। ये 3 स्टेप हुए। फोर्थ स्टेप में हमें मिलेगा a, तो a की फॉर्मूला y बार माइनस by(x) इंटू x बार। y बार इज गिवन 22 माइनस by(x) 1.02 और x बार 13। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 माइनस 1.02 इंटू 13 करेंगे दैट इज़ 13.26 और फाइनली हमें a मिलेगा 22 माइनस 13.26 8.74। ये a मिला। अब y ऑन x लाइन सबसे पहले फाइंड कर डालते हैं, तो y ऑन x लाइन उसकी फॉर्मूला y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। तो a हमारे पास है 8.74 प्लस बी वाई एक्स 1.02 इंटू एक्स। ये हमें मिली y ऑन x लाइन। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे x की जो हमें दे दी है 16, तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 16 y कैप इज इक्वल टू 8.74 प्लस 1.02 इंटू 16। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8.74 प्लस 16.32 और फाइनली हमें y कैप मिलेगा 25.06। सम नंबर 9, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको x सपोज किया है एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम जिसको y सपोज किया ऑफ 6 डिफरेंट डेज इन समर फॉर अ सिटी इज गिवन बिलो। 6 दैट इज अवर n इज इक्वल टू 6। अगर ज़रूर पड़ती है तो n की मदद लेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर x, सेल्स ऑफ आइसक्रीम y, x बार, y बार, सम ऑफ एक्स वाई, एस एक्स स्क्वायर, ये 4 हमें वैल्यू दे दी है और लास्ट में का ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ
सेल ऑफ आइसक्रीम ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर, सेल ऑफ आइसक्रीम को y का है, मैक्सिमम टेम्परेचर को x, तो सेल्स ऑन टेम्परेचर का है तो y ऑन x लाइन हम लोग फाइंड करेंगे इनडायरेक्टली, और फिर लिखा एस्टिमेट द सेल जिसको कहेंगे y कैप इफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज 42 सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 42 है यानी अगर x 42 है तो y का एस्टिमेट कितना होगा, दैट इज y कैप। तो y कैप और y ऑन x लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहला x बार, तो x बार हमें दे दिया है 40। सेकेंड स्टेप y बार, तो y बार भी हमारे पास है 1.2। अब थर्ड स्टेप BYX की फॉर्मूला जिसमें x बार y बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर और सम ऑफ एक्स वाई आता है, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट इज फॉर्मूला होगी सम ऑफ एक्स वाई माइनस n x बार y बार अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमें दे दी है 306 माइनस n हमारा 6, x बार 40, y बार 1.2 अपॉन n 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ही दे दिया है 20। तो 306 माइनस ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 288 अपॉन 120, दैट इज़ ये दोनों को माइनस करेंगे तो 18 अपॉन 120 हमें मिलेगा BYX दैट इज 0.15। फोर्थ स्टेप में हमें A मिलेगा, तो A इज इक्वल टू y बार माइनस BYX इंटू एक्स बार। तो y बार 1.2 माइनस BYX हमने फाइंड किया 0.15 इंटू एक्स बार 40। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 माइनस 0.5 इंटू 40 एग्जैक्ट 6, 1.2 में से 6 माइनस करेंगे माइनस 4.8, तो A हमें मिलेगा माइनस 4.8। फिफ्थ स्टेप में y ऑन x लाइन, दैट इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस BYX इंटू एक्स। तो A हमारे पास है माइनस 4.8 प्लस BYX 0.15 इंटू एक्स। ये हमें y ऑन x लाइन मिली, और एस्टिमेट फाइंड करना होता है x की वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज x इज इक्वल टू हमें दे दिया है 42। तो y कैप इज इक्वल टू माइनस 4.8 प्लस 0.15 इंटू 42, x की जगह पे वैल्यू रखनी है। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.15 इंटू 42 दैट इज 6.3, और 6.3 माइनस 4.8 करेंगे तो 1.5 हमारा y कैप। इलस्ट्रेशन नंबर 13, द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नीशियन, जिसको x सपोज करेंगे हम लोग, एम्प्लॉयड एट वेरियस कंपनीज एंड देयर मंथली सैलरी, जिसको y सपोज करेंगे। नीचे लिखा है एक्सपीरियंस को x और मंथली सैलरी को y, दैट इज दो डेटा दिए हमारे पास। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का हो तो उसका मतलब होता है कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर इज नथिंग बट स्मॉल r स्क्वायर, यानी जो हम लोग r फाइंड करते थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। यानी कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का और उसका स्क्वायर कर देने का। तो इसकी फॉर्मूला r की हम लोग फॉर्मूला लिखते थे n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई अपॉन in the first square root n sum of x square minus sum of x whole square, in other square root n sum of y square minus sum of y whole square। हम लोग r की ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है r का स्क्वायर, तो इसका हम लोग कर देंगे फाइनली स्क्वायर। अब जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट गायब, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट गायब, यानी कट हो जाएगा। सिर्फ इसका स्क्वायर होगा और नीचे का स्क्वायर रूट चला जाएगा। यानी फाइनली हमारी फॉर्मूला ऐसी होगी n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, तो नीचे बचेगा n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ वाई स्क्वायर एंड सम ऑफ एक्स वाई होना चाहिए। एक्स दिया है, वाई दिया है, तो इस पर से सम ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा 85
और y के टोटल पर से सम ऑफ y दैट इज 148। अब एक्स स्क्वायर 144, 64, 256, 400, 25, 196 एंड 100। ये x का स्क्वायर किया, अब y का भी स्क्वायर करेंगे, दैट इज y का स्क्वायर 484, 225, 625, 900, 144, 576 और 400, और लास्ट में एक और कॉलम दैट इज एक्स वाई। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर मिलेगा सबसे पहले 264, 120, 400, 600, 12 इंटू 5 दैट इज 60, 14 इंटू 24, 336 और लास्ट में 200। अब सबसे पहले हमें मिलेगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर का टोटल 1185, फिर सम ऑफ वाई स्क्वायर 3354 और सम ऑफ एक्स वाई 1980। वैल्यू पुटअप करेंगे, n 1 2 3 4 5 6 7, हमारा n 7 है दैट इज 7, सम ऑफ एक्स वाई 1980 माइनस सम ऑफ x 85 इंटू सम ऑफ y 148। हमें फाइनली लास्ट में इसका स्क्वायर करना है तो लास्ट तक हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में बताना पड़ेगा, और n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर, तो n 7 सम ऑफ एक्स स्क्वायर 1185 माइनस सम ऑफ x 85 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में n सम ऑफ y स्क्वायर दैट इज n 7 सम ऑफ y स्क्वायर 3354 माइनस सम ऑफ y और उसका होल स्क्वायर, सम ऑफ y 148 और उसका होल स्क्वायर, 1980 इंटू 7 करेंगे 13860 माइनस 85 इंटू 148 करेंगे 12580 अपॉन 1185 इंटू 7 करेंगे 8295 माइनस 85 का स्क्वायर 7225, ये पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3354 इंटू 7 करेंगे 23478 माइनस 148 का स्क्वायर करेंगे 21904, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1280, 8295 माइनस 7225 1070 इंटू 23478 माइनस 21904 1574, इसका स्क्वायर करेंगे 1638400 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1684180। फाइनली हमें कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर हमें मिलेगा 0.97। ये हमें पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब लास्ट में और एक चीज़ का है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द लिनियरिटी एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन बिटवीन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड द मंथली सैलरी। अगर आंसर 0.01 से 0.49 तक आता है तो नॉट वैलिड, और 0.5 से बड़ा हो तो वैलिड, यानी अगर आंसर 1 से नज़दीक हो तो वैलिड होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर is 0.97 which is near to 1 and hence the assumption of regression between एक्स को सपोज किया एक्सपीरियंस, बिटवीन एक्सपीरियंस एंड मंथली सैलरी इज वैलिड। अगर आंसर 0.5 से बड़ा हो तो वैलिड, 0.5 से छोटा हो तो नॉट वैलिड।